अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी प्याज की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। प्याज के पकोड़े भी हम खाते हैं, प्याज से बहुत सारी चीज़ें बनाकर खाते हैं, प्याज अंडा भी खाते हैं। लेकिन आज मैं एक स्पेशल आइटम आपके लिए लेकर आया हूँ यूट्यूब के ऊपर पहली मरतबा के प्याज के चपली कबाब हमने कैसे बनाने हैं। तो ये प्याज के चपली कबाब बनाने का तरीका है। तो ये पकौड़े चपली कबाब पकौड़े इसको कहते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इनको बनाने का जो एक ख़ास किस्म का तरीका है, तो वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखें, ये हमने बनाए हैं। तो इसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखें कि इसको चेक भी करते हैं माशाल्लाह। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये ज़बरदस्त किस्म के ये बने हैं पकौड़े, क्रिस्पी टेस्टी। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वंडरफुल। तो आइए जल्दी से ये पकौड़ा चपली कबाब बनाने का जो तरीका उसको सीखते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये प्याज हमने लिया है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज है। और इस प्याज में ये देखें, हमने बारीक बारीक इसको काट लिया है। ऐसे ही आपने ही काटना है। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात, ताकि आपको आसानी रहे ये कैसे हमने करना है। तो ये लें जी, सबसे पहले यहाँ पर लिए है हमने ये 1 चम्मच है दड़ा मिर्च की, आधी चम्मच हल्दी की है, आधा चम्मच ही नमक है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये लाल मिर्ची की 1 चमचे है। लाल मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें ऐसे करके इसको ऐड करना है। तो इसके बाद हमने ऐड करना है इसमें ये देखें, मैं आसान और सादा सा तरीका बता रहा हूँ। ये हमने पालक ली है, तकरीबन 1 छटांग के करीब पालक है, जिसको हमने अच्छी तरह काट कर धोकर रख लिया है। इसको इसमें शामिल कर देंगे। ये ऐसे ये थोड़ा, इसको भी इसमें, पुदीने को भी इसमें इतना सा पुदीना है, टेस्ट के लिए इसको शामिल कर देंगे। ये पुदीना शामिल करने के बाद अब हम इसमें थोड़े से ये गरम मसाला, ये धनिया है 2 चम्मच, एक कूट लिया है इसको हमने अच्छी तरह ना, और ये ज़ीरा साबुत है, इसको शामिल करेंगे। और ये अजवाइन है, थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा और धनिया, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। कुछ लोग अनारदाना भी शामिल करते हैं, लेकिन वो दांतों के नीचे आता है, तो बच्चे वो फिर खाते नहीं हैं शौक़ से, तो वो सारे का सारा जायका जो है ना वो मज़ेदार नहीं रहता। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये बेसन है हमारे पास, करीबन 1 पाव बेसन है। सारा एक ही मरतबा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको शामिल करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह छान लेना है, ताकि कोई चीज़ वगैरह हो तो वो बाहर निकल जाए। तो ये ले ली हमने तकरीबन 150 ग्राम डाल दिया है, और इसको हम अच्छी तरह अब मिक्स करेंगे। आपने भी ऐसे ही इसको मिक्स करना है। अभी इसमें पानी नहीं लगाना आपने, पानी की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जिस मौके पर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लीजिए, इनको हमने अच्छी तरह सारे को मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने। ये देखें जी, ये 1 कप है, और ये तकरीबन 1/4 कप हमने इसमें पानी को ऐड कर दिया है। और ऐसे ही अगर और ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें पानी को और शामिल करेंगे, वरना पानी शामिल नहीं करेंगे। इतना ही पानी काफ़ी होगा। तो ये लें जी, बिल्कुल हमारा जो घोल है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जैसे ही हम इसको पकड़ें तो ये टिक्की सी बन जाए मिक्स करके। तो थोड़ा सा इसको अभी और करेंगे। तो इसमें इसी मौके पर धनिया शामिल करेंगे। ये हमारे पास धनिया है, ढेर सारा धनिया शामिल करेंगे, ताकि लुक और ख़ूबसूरती इससे और ज़्यादा बन जाएगी। तो इसको शामिल करके अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम आपको इसकी असल लुक दिखाते हैं। तो ये ले जी, जैसे ही इस शेप में आ जाएगा तो हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ढाँप के रखना है। तो ये देखें, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ लुक। ये देखिए, जब यहाँ पर आ जाएगी ये बिल्कुल आपस में बाइंड होना शुरू हो जाए। तो बाइंडिंग की हमारी बात थी कि जब ये बेसन उतना ही डालना है जिससे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो सके। अब तक ये देखें, बाइंडिंग बहुत प्यारी हो रही है। तो इस मौके पर अब हम इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए।
ताकि जो मसाला जाते हैं और जो प्याज अदरक और दूसरी सब्जियां हमने डाली हैं, प्याज और पालक वगैरह, तो वो भी अपना पानी छोड़ देंगी और कुछ ये और नरम हो जाएगा। और उतनी देर तक हम फ्राई पैन को रखते हैं चूल्हे के ऊपर और उसमें घी को गर्म करते हैं इनको तलने के लिए। तो मिलते हैं तेल गर्म करने के बाद। तो ये लेंगे, इसको ढाँप कर हम रख देंगे एक साइड पर। आप इसको प्लास्टिक से भी ढाँप सकते हैं और ऐसे भी। तो ये लेंगे, हमने इसको रख दिया और चलते हैं तेल गर्म करने। 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे जो ये बिल्कुल पेस्ट तैयार हो चुका पकौड़ों के लिए। ये देखें, तो इसको यहाँ से हम ऐसे ही उठाएंगे। ये बाइंडिंग बड़ी अच्छी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये देखें थोड़ा सा ऐसे हम प्रेस कर लेंगे इसको और इसको बड़े प्यार से हम इसमें ऐसे शामिल कर देंगे। तो ये दूसरा उठाएंगे और उसको भी ऐसे ही बिल्कुल प्यार के साथ हम अच्छी तरह बेहतरीन सी बाइंडिंग सी टिकिया बनाकर इसमें शामिल कर दें। तो इसी तरह हम सारे शामिल करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये लेंगे, तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट तक इनको नहीं हिलाना और इसके बाद दूसरी तरफ साइड बदलेंगे। ये देखेंगे, ये एक साइड से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसकी सारी साइडें बदलने के बाद हम इसकी लुक दिखाते हैं आपको। तो ये लेंगे, दोनों साइडों से अच्छी तरह पक चुके हैं। तो अब हम इनको निकालते हैं और निकालने के लिए हमने ये चिमटा लिया है और ये स्टेनर लिया है ताकि यहीं पे ये सारे का सारा जो है नुचड़ जाए। तो ऐसे हम इनको दोनों तरफ से निकाल लेंगे और अच्छी तरह इनको तो ये लें जी, सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं और इनको एक प्यारी सी प्लेट में इनको डालेंगे। ये देखिए ऐसे। तो अब हम दूसरे सारे जो हमारे ये प्याज के पकौड़े हैं निकाल कर आपसे दोबारा आपको मिलते हैं। तो लीजिए जी, इस तरह हम सारे के सारे जो प्याज के चपली कबाब हैं उनको तैयार करेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से और सबको बारी बारी निकाल कर आपके सामने ये देखें हमने ट्रे में रख दिया है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा।